Welcome to CR Internet School online classes. Hello students, how are you? Everyone is fine there. Today we will discuss lesson number 9 books of original entry journal. देखिए प्लीज़ वीडियोज़ के अंदर असाइनमेंट में मैंने बताया था स्टूडेंट्स, जर्नल आपके लिए बहुत ही एक मेन इम्पोर्टेंट लेसन है। बेस आधार जर्नल आने वाले लेसन का एक बेस है, इसलिए प्लीज़ इसको बहुत सावधानी से समझें। और हम एक एक इलस्ट्रेशन बीच में अगर मिलते जुलते हैं उनको मैं ट्वीट करूँगा। आइदर एक एक इलस्ट्रेशन आपको समझाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि इलस्ट्रेशन आप अपनी रफ नोटबुक में करें और एक्सरसाइज रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आप एक फेयर नोटबुक में आप अपने सवालों कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट माय व्हाट्सएप नंबर जो आपको मालूम है 9416586639 पर कॉन्टैक्ट करें। जर्नल में कल हमने एक क्वेश्चंस किया था, एक इलस्ट्रेशन किया था, आपको आई होप दैट समझ में आया होगा। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 लेके चल रहे हैं। 2 करने से पहले एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, एक बिजनेसमैन के लिए 4 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? नंबर 1 परचेज। परचेज क्या है? परचेज का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना, और सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। परचेज का मतलब है खरीदना और सेल का मतलब है बेचना। तो परचेज को हमेशा डेबिट करेंगे क्योंकि हमने खरीदा है, और सेल को हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फिर इसके अगेंस्ट में क्या बताया था कल? परचेज रिटर्न, ये क्रेडिट होगी, और सेल रिटर्न क्या होगी? ये डेबिट होगी। इज दैट क्लियर? परचेज का परचेज रिटर्न होता है, सेल का सेल्स रिटर्न होता है। दोनों को रिवर्स अकाउंट होंगे। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। इसे रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सेल्स का क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा। इज दैट क्लियर? आज के सवाल में काफ़ी पॉइंट इससे रिगार्डिंग आएंगे। अब जर्नल की एंट्री करने के लिए फॉर्मेट, कल हमने फॉर्मेट के बारे में चर्चा की थी, फॉर्मेट कैसे बनता है। देखिए जर्नल का फॉर्मेट, फिर ये जर्नल का फॉर्मेट है। फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर पोलियो, and 2 sides, this is the debit and this is credit. AMT amount, AMT is amount, और उसके साथ लिख देंगे रुपीज़। इज दैट क्लियर? फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। ऊपर जर्नल लिख देना है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, दिस द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। अब हम एक इलस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखिए इलेक्शन नंबर 2 में क्या क्या गिवन है और आपने उस इलस्ट्रेशन को कैसे करना है। ओके, देखिए सबसे पहले सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने माल बेचा। सोचना, बिजनेस की बुक में पुस्तक में एंट्री कर रहे हैं, माल बेचेंगे तो रुपया हमारे पास आएगा। और कैश का कल क्या बताया था? कैश एक रियल अकाउंट है, डेबिट वटे कम्स इन एंड क्रेडिट वटे गोज आउट। ओके, तो कैश मेरे पास आया, डेट अप्रैल 4। कैश मेरे पास आया तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ओके, बीइंग कॉस्ट, आपने जो सोल्ड किया है कैश में, कितने का माल बेचा आपने? 13,000 रुपये का। पहली एंट्री क्लियर हो गई। उसके बाद अब अप्रैल 7 को, अप्रैल 9 को, 9 अप्रैल को क्या किया? सोल्ड गुड्स फॉर महेश। अब महेश को माल बेचा। सुनो, अब यहाँ पर ये नहीं कहा नगद बेचा, तो महेश से आपने उधार माल बेचा, तो महेश आपका देनदार है, डेटर है, और डेटर क्या होंगे? डेबिट होंगे। और एक बात, माल कौन लेके जा रहा? महेश। महेश क्या है? पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो महेश डेबिट
महेश के साथ प्लीज अकाउंट वर्ड यूज ना करें, कोई भी नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखेंगे, ये पर्सनली अकाउंट है, पर्सनल खुद है। महेश डेबिट टू सेल अकाउंट, कितने का माल बेचा महेश को आपने? हमने बेचा 15,000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अप्रैल 12 रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। अब महेश से हमें रुपए मिला और कितना मिला? 15,000 की बजाय 10,000 मिला, तो अभी 5,000 रुपये और देगा, अभी वो बात की बात है, देगा तो। अब रुपए मिला है, कितनी तारीख को मिला? अप्रैल 12 को मेरे पास पैसे आए, फिर मैंने कहा कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? सर महेश। क्रेडिट द गिवर टू महेश, अकाउंट नहीं लिखना है वर्ड। कितना दिया? 10,000। कितना रुपए बकाया रहेगा? 5,000 रहेगा। फिर देगा 10,000 मुझे मिले, 15,000 का मैंने माल बेचा। ओके, नेक्स्ट 12 तारीख के बाद 18 को सोल्ड गुड्स, माल बेचा किसको? सुरेश को। कैसे बेचा? कैश बेचा 12,600 का। सुरेश हो, रमेश हो, किशन हो, कोई भी हो, जब मैं रुपए ले रहा हूं तो मैंने नहीं देखना किसी व्यक्ति का नाम, मेरे पास क्या आएगा? रुपया आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने माल बेचा, उसने रुपया दे दिया। ओके, कितना रुपया आया? 12,600 रुपये टू सेल अकाउंट, 12,600। ओके, मैंने कहा था यहाँ इसका टोटल कर देंगे और यहाँ लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड और उसको ब्रॉड फॉरवर्ड पे लेके जाएंगे। 15, 13, 28, 38 और 12, 50,600, 50,600। ये तब जब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम तब। ओके, अब हम जैसे नेक्स्ट पेज की तरफ चल रहे हैं, अप्रैल 18 के बाद। अभी मैंने क्या बताया था? जो मेरा कैरी फॉरवर्ड है क्या बनेगा? ये ब्रॉड फॉरवर्ड बनेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। कितना रुपए लेके आए? 50,600, 50,600। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम? उसके बाद सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को माल बेचा 7,000 का। अब देखिए सुरेश को माल बेचा तो सुरेश को नगद नहीं बेचा, उधार है, तो एंट्री क्या करेंगे? डेबिट द रिसीवर, सुरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000। ओके, यहां पर 7,000 रुपए का माल सुरेश को बेचा आपने उधार। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, सुनो ध्यान से, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाएगा उसे ड्राइंग्स बोलेंगे। आपने बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है, कोई भी पर्सनल यूज के लिए मालिक अगर कोई पैसा निकालता है या कोई वस्तु निकालता है तो उसे ड्राइंग्स वर्ड बोलेंगे, और ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगी। कैपिटल क्रेडिट होती है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्या गया है? कैश। कैश पे क्या कहते हो आप? कैश पे तो सीधा रूल है, डेबिट वर्ड कम जिन आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। तो पर्सनल यूज के लिए मालिक कितने पैसे निकाले? उसने 2,500 रुपये। ओके, नेक्स्ट पेड वेजेस, किराया दिया। अब किराया क्या है? देखिए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब रेंट किराया दिया तो रेंट अकाउंट डेबिट क्या गया आपके पास से? कैश। कितना किराया दिया? 450 रुपये, 450 रुपये। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सैलरी पेड टू गोपाल। अब गोपाल को दे सैलरी, तो सैलरी तो खर्चा है, तो सैलरी आल्सो डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी थी सैलरी गोपाल को? 1,200 रुपये। ओके, एंड लास्ट एंट्री रिसीव्ड कमीशन। अब देखो कमीशन मिला तो मेरे पास कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एंट्री क्या होगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन मिला मुझे? 200 रुपये। ओके, फिर हम क्या कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे, और टोटल हमारा कितना आ रहा है? 61,950। इज दैट क्लियर? इलेक्शन नंबर 2, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम एक लेके हैं इलेक्शन नंबर 3। इलेक्शन नंबर 3 सेम डिटो है, लेकिन आपको इलेक्शन 3 भी मैंने कहा कि बहुत आसानी से, थोड़ा बेसिक में मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा, फिर बाद में धीरे धीरे हम अपना स्टेप ना बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को हम बीच में ड्रॉप करेंगे, और आई होप दैट आप उन क्वेश्चनों को, लेकिन आपने अपने इलस्ट्रेशन ऑल करने हैं, सभी इलस्ट्रेशन करने हैं प्लीज़, सभी इलस्ट्रेशन आपने अपनी रफ नोटबुक में करने हैं, और ऑल एक्सरसाइज रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपने फेयर नोटबुक में करने हैं, एक भी क्वेश्चंस आपने नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है इलेक्शन नंबर 3। क्या है 3 में? देखिए प्लीज, 1 मई कमेंस बिजनेस विद कैश, आपने रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया 5 लाख रुपए। ये तो एंट्री पहली थी, हमने कल पहली एंट्री की थी, सियाराम ने 50,000 रुपये लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ 5 लाख रुपए लगाया है, तो हमारे पास रुपया आया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए लगाया आपने? 5 लाख। जो अमाउंट डेबिट में होगा वही क्रेडिट में होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट होता है। 5 लाख यहाँ, 5 लाख यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। मई 2 को आपने मोहन से माल खरीदा, और कैसे खरीदा? कैश। जब कैश खरीदा तो मुझे मोहन से क्या लेना देना, और परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट होता, शुरू में मैंने बताया था। परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए मैंने कैश क्यों लिखा? क्योंकि मेरा रुपया जा रहा है कैश अकाउंट, मुझे मोहन से कोई लेना देना नहीं है, पैसा दिया और माल लिया, तो डेबिट वर्ड कम चीज, परचेज आपके पास आया, गया क्या? कैश गया। कितने का माल खरीदा मैंने? 50,000 का, 50,000 रुपये मेरे पास से गए। ओके, नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। अजय से माल खरीदा, तारीख 3। अजय से जब माल खरीद देंगे तो सुनिए ध्यान से, मेरे पास माल आएगा, अब पैसा नहीं जा रहा है, अजय से खरीदा है तो अजय तो क्रेडिटर लेनदार है, तो पैसा लेगा, अब नहीं तो बाद में। तो मेरी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन था? अजय। ओके, अजय अकाउंट नहीं लिखना है, ओनली अजय लिखना है, क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है। कितने का माल खरीदा है उधार? 1,20,000 रुपये। ओके, नेक्स्ट, मई 4 को गुड्स रिटर्न टू अजय। अब देखो सुनो, मैंने माल खरीदा, माल बेकार है, अजय को मैं माल वापस लौटाऊंगा। वापस लौटाऊंगा तो किसको लौटाऊंगा? डेबिट द रिसीवर, अजय लेगा। और परचेज की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज रिटर्न। ओके, अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है जो माल आपको पसंद नहीं आया, जो खरीदा था उसको वापस कर दिया, क्योंकि वो माल अकॉर्डिंग आपके पॉइंट ऑफ नहीं था। तो परचेज रिटर्न कितने का माल वापस किया हमने? 5,000 रुपये का। ओके, यहाँ हम इसका जोड़ कर देंगे। 5 50 6 70 6 75 6,75,000 6,75,000। इसको आपने क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है, और कैरी फॉरवर्ड से क्या होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। वही फिर क्या करना है आपने? ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। यहाँ कितना लिखेंगे? 6,75,000 6,75,000। और नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी?
गुड सोल्ड टू राजीव, राजीव को माल बेचा। अब राजीव डेबिट द रिसीवर, राजीव लेने वाला है, तो राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राजीव अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना है प्लीज। मई 8 को कितने का माल बेचा राजीव से हमने बेचा, कितने का माल बेचा, 40,000 का, 40,000 का। ओके, तो 40,000 रुपये का माल हमने बेचा, 40,000। इसने कहा राजीव ने 10% वापस माल कर दिया, सेल्स रिटर्न। और राजीव कस्टमर था हमारा ग्राहक, उसने जब माल वापस किया तो माल हमारे पास आएगा। तो हमारे पास देखिए मई 12 को सेल्स रिटर्न हो गई, जो माल हमने बेचा वो हमारे पास वापस आएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, लौटाने वाला कौन है, राजीव। कितना, 40,000 का 10% 4,000 होता है, 4,000 का माल हमारा वापस आ गया। ओके, अब इसका टोटल कर देंगे और टोटल हमारे पास कितना आ रहा है, 7,19,000। ओके, 5 4 9, 7 4 11, 6 1 7, 6 1 7, दोनों को टोटल इक्वल होगा, बराबर बराबर होगा। डेबिट और क्रेडिट हमें इक्विवेलेंट होते हैं। तो दिस इज योर थर्ड इलस्ट्रेशन। 2 इलस्ट्रेशन हमने करवाए हैं आपको। आई होप दैट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इलस्ट्रेशन अकॉर्डिंग आप अपनी फेयर नोटबुक में तीनों इलस्ट्रेशन करेंगे। आई होप दैट आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप अपने इलस्ट्रेशन को, कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ऑफ दिस, आप इन क्वेश्चनों को आसानी से समझिए और करिए। ओके, एक थोड़ा सा टॉपिक में नेक्स्ट जब हम करवाएंगे तो उससे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। डिस्काउंट वर्ड से आप वाकिफ़ हैं। डिस्काउंट कटौती कहते हैं, छूट कहते हैं। डिस्काउंट सच आर 2 टाइप्स। बेसिक अकाउंट टर्मिनोलॉजी में भी आया था ये। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। क्या है ये ट्रेड और कैश? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जो बिजनेसमैन अपने माल को बेचने के लिए प्रमोट टू सेल जो परसेंटेज अलाउडेबल करता है, दिस इज योर ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट की पुस्तक में कोई एंट्री नहीं होती है। कैश डिस्काउंट होता है प्रमोट टू पेमेंट, जब हम अपना पैसा लेते हैं उसके लिए हम अलाउड करते हैं। ये 2 टाइप में होती है। एक डिस्काउंट अलाउड होता है जो हम बिजनेसमैन देता है, और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। सच आर 2 टाइप, जो हम लेते हैं क्योंकि हम भी माल खरीदते हैं तो डिस्काउंट हमें रिसीव्ड होता है। ये हमारे लिए डेबिट है और ये हमारे लिए क्रेडिट है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट असाइनमेंट में करेंगे। अभी फ़िलहाल आपने रिगार्डिंग आपने 3 इलस्ट्रेशन करने हैं और 3 ही एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। आई होप दैट आपको बहुत समझ में आ गया होगा। इफ़ फिर भी कोई, मैंने कहा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।